क्या बात है मंथरा रानी, बड़े गाल फुला रही हो। महारानी, आप यहाँ पड़े पड़े पलंग तोड़ती रहती हैं और वहाँ कौशल्या ने महाराज को फुसलाकर राम का राज तिलक करवाने का षड्यंत्र रच लिया। चुप कर घर फोड़ी। अरे राम का राज तिलक होने वाला है, ये तो अच्छी बात है। तुझे क्या कष्ट है? हाँ, कोई राजा बने हमें क्या, दासी से रानी तो नहीं हो जाऊंगी। मैं तो महारानी जी आपके बारे में सोच रही थी। अच्छा, मैं सच कह रही हूँ, राम की माता कौशल्या बहुत चालाक है। अवसर मिलते ही उन्होंने महाराज दशरथ को अपने वश में कर लिया और तुम्हारे बेटे भरत और शत्रुघ्न को बहाने से ननिहाल भेज दिया। सौतन है ना, इसीलिए छल करके महाराज को मनाकर राम का राज तिलक करने की तिथि पक्की करवा दी। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आगे की बात सोचकर मेरा कलेजा कांप उठता है। मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ महारानी जी, अब आप दूध की मक्खी बना दी जाओगी, भरत के साथ कौशल्या की सेवा करोगी। आपकी दशा एक दासी से भी बदतर हो जाएगी। मैं अपने मायके में जीवन बिता दूंगी, पर किसी सौत की सेवा कभी नहीं करूंगी। मर जाऊंगी फिर भी नहीं। मरे आपके शत्रु, आपके भाग्य में बहुत सुख लिखा है। मैंने कुछ ज्योतिषियों से भरत के बारे में पूछा भी था। उन्होंने बताया कि भरत के शीघ्र ही राजा बनने के योग हैं, लेकिन उपाय आपको ही करना पड़ेगा। मंथरा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। पता मुझे क्या करना है। जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे करिए, पर इसके लिए आपको कोप भवन जाना होगा। प्राण प्रिय, क्या बात है जो यहाँ कोप भवन में चली आई? हाँ। इतना क्रोध, किसी ने कुछ कहा है? तुम यदि हमारे प्राण भी मांगोगी तो देंगे, तुम्हारी इच्छा पर सब कुछ भेंट चढ़ा देंगे। मांगो, क्या मांगती हो? मांगो मांगो तो कहते रहते हो, पर लेते देते कुछ नहीं। आज तक एक वचन भी पूरा नहीं किया। रघुकुल की तो सदा से यही रीति चली आई है, प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाए। तो अपने दोनों वचन आज मांग लूं? हाँ हाँ, मांग लो। वचन से मुकर मत जाइएगा। राम की शपथ, मांगो। तो ठीक है, मेरी पहली मांग है कि युवराज का पद भरत को दिया जाए। अरे, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? मैं तो छोटे बड़े का विचार करके राम को राजगद्दी सौंप रहा था। कोई बात नहीं, मैं भरत को ननिहाल से बुलाकर राज तिलक कर दूंगा। प्रसन्न, अब दूसरा वचन भी मांग लो। राजकुमार राम को तपस्वी वेश में 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का वनवास? राम ने ऐसा क्या अपराध किया है? ऐसा वचन क्यों मांग रही हो? अगर सवेरा होते ही राम वन नहीं गए तो मेरा मरण निश्चित है। देखो, सूर्यवंश को छिन्न भिन्न मत करो कैकेयी। किसी प्रकार राम को यहीं रहने दो। नहीं महाराज, अब राजमाता मैं बनूंगी
और कौशल्या मेरी दासी होगी। ये हट छोड़ दो कैकेयी, अन्यथा जीवन भर पश्चाताप की आग में जलती रहोगी। ये औरतों की तरह रोना छोड़ दो महाराज। या तो अपना वचन तोड़ दो या फिर राम को वनवास देकर भरत को राजगद्दी दो, बस। तुम मुझे अपने पुत्र के सामने लज्जित करना चाहती हो? अपने निर्दोष राम को यह दंड कैसे दूंगा? किस मुंह से उसे वन में जाने को कहूंगा? वो क्या सोचेगा? वनवास, बस इतनी सी बात। वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता के वचनों को मानकर चलता है। वन जाने में तो सब भांति से मेरी ही भलाई है। वहां ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, उनका सत्संग प्राप्त होगा, और उससे भी बड़ी बात है कि ये पिता की आज्ञा है। पिताश्री, राम, पुत्र राम, तुम्हारा वियोग मुझसे सहन नहीं होगा राम। पिताश्री, 14 वर्ष तो पलक झपकते ही कट जाएंगे। आप चिंता ना करें, मैं माता कौशल्या से विदा लेकर आता हूं। नहीं नहीं राम, नहीं। क्या वनवास? हाँ माता, पर आप चिंता ना करें। आपके आशीर्वाद से वन में मुझे तनिक भी कष्ट नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि मुझे भी अपने साथ वन में ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में अन्य माताओं के प्रति संदेह पैदा हो जाएगा कि वे तुम्हें कम चाहती हैं। यही सोचकर मैं अपनी ममता का प्रदर्शन नहीं करना चाहती। बस इतना चाहती हूँ, जीते जी आकर अवश्य मिलना। चिंता ना करें माता, सकुशल वापस आऊंगा। माताश्री, मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं भी अपने पति के साथ वन जाऊंगी। पुत्री, ये कैसा हट कर रही हो? वनों में घूमना तुम्हारा काम नहीं है। हाँ सीता, माताश्री ठीक कह रही हैं। अगर मेरे प्रेमवश हट करके साथ चलोगी तो सिवा दुख के तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। पति के वियोग से बड़ा संसार में और कोई दुख नहीं है, और आपके बिना तो स्वर्ग भी नर्क के समान है। मैं आपके साथ हर हाल में प्रसन्न रहूंगी, और अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो वापस आने पर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो। तुम धन्य हो सीता, तुम धन्य हो। भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं, भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं है। तुम घर पर रहो और माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा के लिए भरत और शत्रुघ्न भी तो है। राजमहल में उन्हें दूसरे सेवकों की भी कमी नहीं होगी, परंतु वन में आप और माता सीता दोनों निस्सहाय रहेंगे। मैं आप दोनों को अकेले नहीं जाने दूंगा भैया। हट नहीं करते लक्ष्मण, और बड़ों की बात मान लिया करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप मुझसे जुदा होकर रह सकते हैं। आपको वास्तव में मुझसे प्रेम ही नहीं है। ऐसी बात मुंह से मत निकालो लक्ष्मण। तुम नहीं जानते तुम्हारे बिना वन में मुझे क्या क्या कष्ट झेलने होंगे। और आप नहीं जानते कि आपके बिना मेरे लिए हर पल 14 वर्षों के वनवास के बराबर होगा। आप ये अत्याचार मुझ पर कैसे कर सकते हैं भैया? सीते, तुम ही इसे समझाओ। भाभी माँ आपकी तरह नहीं है। वो मुझसे सगी माँ की तरह प्रेम करती हैं। ले चलिए ना इसे भी, ये आपके बिना नहीं रहेगा। चलो भाई, तुम भी साथ चलो। धन्यवाद भाभी माँ।
राम आ गए। तुम? हाँ पिताश्री, अब हमें आज्ञा दीजिए। ये रहे तुम्हारे बनवास के कपड़े। हम कैसे रहेंगे? अयोध्यावासी अब क्या करेंगे? राम मत जाओ, छोड़ के मत जाओ राम, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे राम, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ, अब कुछ क्या होगा अयोध्या का? राम 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 मेरा लोक परलोक तूने सब नष्ट कर दिया। डायन, तू इस संसार में आई ही क्यों? तू मां नहीं, डायन है, डायन। तूने अपने पति और मेरे पिता के प्राण लिए हैं, हत्यारिन। मेरे समान इस संसार में दूजा कौन होगा जिसे विधाता ने तेरी कोख से पैदा किया? दूर हो जा मेरे सामने से, चली जा, दूर हो जा। अरे महारानी जी, सुना है भरत लल्ला आए हैं। हाँ आए हैं, और तेरे लिए पुरस्कार भी लाए हैं। ये ले। अरे क्या बात है, क्यों व्याकुल हो? प्रभु प्रभु, आपके भ्राता भरत और शत्रुघ्न एक बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। सेना लेकर आ रहे हैं? सोचा होगा राम वन में अकेले हैं। उन्हें वन में ही समाप्त करके अयोध्या पर आराम से राज करूंगा। ठीक है, आने दो। उनकी सेना को छिन्न भिन्न करके दोनों भाइयों को युद्ध में मारूंगा। भरत को राजमोह नहीं हो सकता। पिता की आन और तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं, भरत जैसा निश्चल और अच्छा भाई संसार में दूसरा नहीं है। चिंता और शंका को अपने मन से दूर करो लक्ष्मण। इस भोले बाले पक्षी से अवश्य ही कोई भूल हुई है।